बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं यूएचएस ने आपके लिए एक आसानी कर दी है। आप सबकी सारी तशवीश, वो सारी जो मोशगाफियाँ चल रही थी, जो सारे अफवाहें फैली हुई थी, एमडी कैट कैंसिल हो चुका, ख़त्म हो चुका, फ़लाँ हो जाएगा, पंजाब का भी डिस्टर्बेंस होनी है, फ़लाँ है, फ़लाँ फ़लाँ प्रॉब्लम्स। तो बेटे बाकायदा तौर पर यूएचएस ने खुद ही राठौर साहब को आप सलाम करें, उन्हें सलाम पेश करें, उन्हें सल्यूट पेश करें कि उन्होंने आपकी परेशानी ख़त्म कर दी। यूएचएस 2024 का जो बेटे आपका एमडी कैट हुआ था, उसके बाद अब एडमिशन्स पॉलिसी जो है वो शुरू कर दी गई है, जारी की गई है 2024 और 25 के एडमिशन्स की। बेटे बाकायदा तौर पर आपके अनाउंस किया गया है, कवायफ का भी अनाउंस किया गया कि आप कौन से कवायफ अपने पास रखेंगे, कौन से कवायफ आपको ज़रूरत होंगे। डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि आपकी उर्दू ख़राब हो चूँकि आपने एमडी कैट में बहुत इंग्लिश पढ़ी होगी। सो बच्चों एमबीबीएस जो है और बीडीएस के जो एडमिशन्स हैं उनकी डेट्स अनाउंस की गई हैं कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस कब तक एडमिशन्स लेंगे और कब से स्टार्ट होंगी उनकी रजिस्ट्रेशंस, और कब तक प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, कब से उनकी शुरू होगी और कब एंड होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस हैं बच्चों, उनकी स्टार्टिंग जो डेट है वो बेटे 21 अक्टूबर 2024 है। मतलब आज से 9 दिन बाद सुबह 9 बजे ये प्रोसीजर शुरू हो जाना है। अब प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, और ये 4 नवंबर 2024 तक शाम 4 बजे तक ये मौजूद रहेगा। आपके पास मौका होगा जिसमें बेटे आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे इस प्रोसेस के लिए, एमबीबीएस के एडमिशन्स के लिए। उसके बाद बेटे फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को मौका दिया जाएगा कि वो शुरू करें अपने रजिस्ट्रेशन। तो 5 नवंबर, मतलब जब प्राइवेट की तब बारी आनी है जब पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के एंड हो जाएंगे एडमिशन्स, तब बेटे रजिस्ट्रेशन ओपन होंगी, स्टार्ट होंगी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, और 5 नवंबर 2024 से शुरू होंगी। मतलब जब क्लोजिंग डेट है 4 उससे अगले दिन शाम 4 बजे पब्लिक मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेजेस की जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो ख़त्म होगी। शाम को 4 बजे उसकी प्रोसेसिंग एंड होगी। क्लोज होने के बाद अगले दिन सुबह 9 बजे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को मौका दिया जाएगा कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन शुरू करें। तो 5 नवंबर 2024 को सुबह 9 बजे से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगी। उसके बाद फिर बेटे वो रजिस्ट्रेशन 19 नवंबर 2024 तक शाम 4 बजे तक वो जारी रहेगी। तो ये एमबीबीएस के लिए स्टार्टिंग डेट्स और क्लोजिंग डेट्स। बीडीएस को देखिए, बीडीएस की जो एडमिशन पॉलिसी है बच्चों को ज़रा देखिए। पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जो एडमिशन शुरू होने हैं बीडीएस के, वो 20 नवंबर 2024 को शुरू होने हैं। 20 नवंबर 2024 से नेक्स्ट मंथ जाकर आपके बच्चों जो हैं वो एडमिशन शुरू होंगे बीडीएस के, और 4 दिसंबर 2024 तक वो एंड होंगी। आपके पास डेज हैं बेटे, तकरीबन 2 वीक्स हैं। ये बच्चों वो टाइम है कि जिसमें जब पब्लिक मेडिकल कॉलेज, मतलब सरकारी जो मेडिकल इदारे हैं, उनके जब एडमिशन्स क्लोज हो जाने हैं, उसके बाद फिर निजी इदारों को, फिर प्राइवेट इदारों को मौका दिया जाएगा कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन शुरू करें बीडीएस की। और फिर बेटे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को मौका दिया जाएगा कि आप 5 दिसंबर 2024 सुबह 9 बजे से, और याद रखिएगा जो स्टार्टिंग डेट है प्राइवेट से पहले पब्लिक की, वो भी सुबह 9 बजे से ही शुरू होगी, और 4 दिसंबर 2024 को शाम 4 बजे ख़त्म हो जाएगी, क्लोजिंग डेट होगी। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की एडमिशन की जो पॉलिसी है बेटे, वो भी 5 दिसंबर 2024 से एडमिशन शुरू होना है सुबह 9 बजे से, और ये एडमिशन जारी रहेंगे बच्चों 2 वीक, और बेटे ये रहेंगे 19 दिसंबर 2024 तक शाम 4 बजे तक। तो ये वो डेट्स हैं जो एमबीबीएस और बीडीएस की थी। अब हमें क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको क्या दस्तावेजात चाहिए, क्या कवायद ज़रूरी होंगे आपके एडमिशन्स के लिए, उसको देखते हैं। मैंडेटरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं बच्चों जो हमने हासिल करने हैं, इसके लिए तैयार करने हैं, उसको आप अभी से तैयार करना शुरू करें। हमारे पास 21 से शुरू होनी है रजिस्ट्रेशन, तो हमारे पास 1 वीक पूरा पड़ा हुआ है अभी से। पहली जो लाजमी चीज़ है आपकी इन कवायद में से, वो डोमिसाइल है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब बच्चों से गलती क्या होती है, बच्चे कहते हैं हमारे पास आईडी कार्ड तो मौजूद है अपने अब्बा जी का, हमारा अपना बेफॉर्म मौजूद है, तो डोमिसाइल भी तो बेसिकली यही कुछ होता है। तो ऐसा नहीं होता बच्चों, आपका आईडी कार्ड है, आपका बेफॉर्म है, आपका डोमिसाइल एक अलग से चीज़ है। तो डोमिसाइल आपका आपके फादर का
वो आपकी उस तहसील में जहाँ पैदा हुए थे, उस शहर में, उस तहसील का एसी जब इशू करता है बच्चों, और आपको अभी एक अच्छी पॉलिसी है कि वो अर्जेंट बेसिस पे मिला करता है। तो अगर अभी तक भी किसी का डोमिसाइल नहीं बना हुआ तो आज वो बच्चे जाकर अप्लाई करें। आज सैटरडे है, आज ही आप लोग जाके अप्लाई करें बच्चों। आपने आपके पास पूरा एक वीक है, ताकि जिस दिन रजिस्ट्रेशन ओपन होती है उस दिन पहले दिन पे ही आपके पास आपको ये सर्टिफिकेट मिल चुका हो। वैसे तो आपके पास पूरे दिन हैं, 2 वीक हैं, 14 डेज हैं, मगर फिर भी अगर किसी बच्चे ने अप्लाई नहीं किया हुआ तो आज कर ले या मंडे को कर ले, ताकि उसके पास फिर मैक्सिमम डेज पड़े हों जब वो अप्लाई करे, ताकि उसके लिए परेशानी ना हो। इस वक्त में चूंकि आप पहले ही बहुत टेंस होते हैं, बहुत परेशानियां होती हैं, तो इस चीज़ की खाम खा परेशानी ना ले। तो बेटे इसको लाजमी आपने देखना है कि आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। इट्स कंपल्सरी फॉर यू ऑल पीपल, इट्स मैंडेटरी फॉर यू ऑल पीपल। नेक्स्ट बेटे आप लोगों के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं और उनकी अटेस्टेशन है, उनकी तस्दीक करवानी है आप लोगों ने। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे? आप लोग अभी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है इस टाइम पे बच्चों? वो आपकी मैट्रिक और एफएससी है। मैट्रिक की आप लोगों के पास सनद आ चुकी होगी और एफएससी का आपके पास रिजल्ट कार्ड होगा। तो इन दोनों की आपके अपने जो कंसर्न जो बोर्ड से उनसे अटेस्टेशन ज़रूरी है, और अगर वो अटेस्टेशन ना हुई तो राठौड़ साहब ने एक अहम नोट दिया स्टूडेंट्स के लिए, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा बच्चों। सपोज अगर वो अटेस्टेशन नहीं होती, उसमें कोई भी गड़बड़ होती है, इवन के आगे जाकर कुछ और भी प्रॉब्लम है, जब आप अपलोड करेंगे तब भी कोई गड़बड़ आती है, तो वो किसी वजह के बगैर, आप चाहे 98% मार्क्स लेके बैठे हुए, एग्रीगेट लेके बैठे हुए, आपका ऑटोमेटिकली आप अपना फ्यूचर इस नेग्लिजेंस की बुनियाद पर आप ख़त्म करने जा रहे हैं अपने फ्यूचर को, अपने डॉक्टर होने को। अपने साथ नाम के साथ डॉक्टर नहीं लिखवा पाएंगे बच्चों, कम अज़ कम आप लोग, अगर ये हो गया तो फिर आप यूएचएस को गालियाँ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि गालियाँ हमें बहुत आती हैं बाद में, तो आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उन्होंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप अपने एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं बच्चों, मैट्रिक और एफएससी के, उनको अभी से टेस्ट करवा लें, आपके पास टाइम है, ताकि रजिस्ट्रेशन जब शुरू होती है उसकी स्टार्टिंग डेज में आप कर पाएँ आसानी से। और वो 2 वीक्स भी हैं, अगर सपोज अभी भी किसी बच्चे की नहीं हो पाई तो कोशिश करें अभी जाके वो करवाए। आप नेक्स्ट ये पूरा वीक लें, डोमिसाइल अप्लाई नहीं किए जिन बच्चों ने वो करें। बहरहाल जिनने तैयार कर रखे हैं तो वो बच्चे डोमिसाइल और एजुकेशन सर्टिफिकेट्स उनके मैट्रिक और एफएससी के, उनको महफूज रखें। नेक्स्ट बेटे आप लोगों के पास आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपको पता है वो CNIC होता है या फिर आप लोगों का बेफाम होता है। किसी बच्चे का अगर CNIC नहीं बना, जुवेनाइल कार्ड बना होगा, आपको याद होगा, आपने बच्चों जब यूएचएस के लिए अप्लाई किया होगा एंट्री टेस्ट के लिए, तब आपको वहाँ पर ज़रूरी था, तो आप सबके पास ये चीज़ तो होगी। सो आपने ये महफूज रखना है बच्चा अपने पास। बेटे फोटोग्राफ है, थंब प्रिंट्स और सिग्नेचर की, ये बाकायदा पॉइंट हाईलाइट किया है आपके यूएचएस ने। इन चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है। फोटोग्राफ वाला मामला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात बहुत ज़्यादा डिस्कस हो सकती है। फोटोग्राफ बच्चों आपका 1 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, तो आप कोशिश करें 1-2 दिन पहले ही बनवाएं, ताकि इस तरह को प्रॉब्लम ना आ जाए। और वो पिक बहुत वाज़ेह होनी चाहिए। उस पिक में आप हैट नहीं पहन सकते, आप टोपी नहीं पहन सकते, उसमें आप सन ग्लासेस नहीं लगा सकते। आप कहें मैं शाहरुख खान दिखूं ग्लासेस ब्लैक लगा के, तो बेटे शाहरुख खान तो दिखेंगे, लेकिन आप फिर डॉक्टर शाहरुख खान नहीं होंगे, फिर आप घर पे बैठ के अपने कमरे में ही देवदास बने फिर होंगे, किरण। तो फिर बेटा ये करेंगे आप लोग। खैर, इट वॉज अ पार्ट ऑफ फन। सो बच्चों आप कोशिश करिएगा किरण की जगह पर आप डॉक्टर किरण लें। सो तो आप बेटे डॉक्यूमेंट्स में अपनी टोपी अपने घर पे रखिएगा, अगर लेके साथ गए हैं तो थोड़ी देर के लिए उसको उतार के बेटे रखने, हैट नहीं पहननी, ग्लासेस सन ग्लासेस नहीं लगाने, उस वक्त में शाका भी नहीं बनना, कोशिश करनी है ख्याल रखना अपना। और इसके अलावा एक और जुनून चढ़ा होता है हमारे बच्चों को एडिटिंग का, उन्हें चिट्टा दिखना होता है, मैं प्यारा दिखूं। भाई आप जैसे हैं वैसे ही रहना है आपने, पिक किसको दिखागे? और राठौड़ साहब को जरूरत नहीं है बेटे आपके चिट्टे दिखने की, आप जैसे हैं उनके लिए काबिल कबूल हैं। और बेटे जब अपने पेरेंट्स के लिए आप काबिल कबूल हैं, तो राठौड़ साहब के लिए भी आप काबिल कबूल हैं। तो बेटे आपको खाम खा पिक्स को एडिट करने की जरूरत नहीं है। बच्चे क्या करते हैं जी, पिक्स को एडिट कर लेते हैं और फिर एडिटेड पिक लगा देते हैं, जब वो भेजते हैं तो उसमें बच्चा जो है सलमान खान दिखता है, जब सामने आता है तो रजनीकांत निकलता है। तो बेटे ऐसा नहीं करना, ख्याल रखना है। और एक चीज़ और भी हाईलाइट की गई है कि आपका जो पिक का बैकग्राउंड होगा, अमूमन आप देखते हैं बच्चों को हमारे पास ब्लू होता है, लेकिन यूएचएस का जो आप डॉक्यूमेंट्स इनको सबमिट करवाएंगे तो उसमें बेटे आपके पास
आपका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होगा। फिर से बोल रहा हूँ, वो बैकग्राउंड आपकी पिक्स जो आप बनवाएंगे उसका बैकग्राउंड वाइट होगा। थंब प्रिंट्स बेटे जो आपने अंगूठे से अंगूठे लगाने हैं वो आपने लेफ्ट हैंड का लगाना है अंगूठा, और सिग्नेचर भी आपके, तो वो वाजे होने चाहिए, बहुत क्लियर होने चाहिए ताकि वो दिखे जा सकें, समझ आ सकें। अगली बात बेटे, ये बात वैसे मैं थोड़ी तरकीब चेंज कर दी थी क्योंकि ये डॉक्यूमेंट सबके लिए ज़रूरी हैं, और पांचवा जो है वो एक्सेप्शनल मामला है क्योंकि स्पेशल जो हमारे बच्चे हैं, स्पेशल जो पर्सन हैं उनके लिए है। उन बच्चों के जो स्पेशल डॉक्यूमेंट्स हैं, स्पेशल सर्टिफिकेट्स होंगे स्पेशल पर्सन होने के, डिसेबिलिटीज़ के, तो बेटे आप लोग उनको प्रिपेयर रखिए ताकि ज़रूरत के वक्त वो आपने अपलोड करने हैं क्योंकि आपका कोटा होगा। तो अगर सपोज आपके पास वो नहीं है तो फिर आप कोटे में अपना हक हासिल नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए आप तैयार रहें। और बेटे इस सब को, ये जो चूँकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होनी है, इस सब की वजह से आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप इनको जब प्रिपेयर करेंगे तो जो फाइल्स आपने बनानी है वो JPG की फॉर्मेट में बनानी है, और बेटे आपकी जो फाइल का साइज़ है वो 1 MB से ज़्यादा ना हो, ये आपने ख्याल रखना है। और अगली बात ये है, आप पहले से ही इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की फाइल्स बना के अपने मोबाइल या कंप्यूटर में सेव कर लें ताकि फिर आपको अपलोड करते हुए प्रॉब्लम ना हो कि कौन से वाले डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना था। सपोज बेटे अगर आपके अपलोडिंग में डॉक्यूमेंट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, आपने गलत दस्तावेज कहीं और पुट कर दी है, तो आपका एडमिशन नहीं होगा, आप उसके लिए अहल नहीं होंगे, आपकी रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली नल एंड वाइड हो जाएगी आपकी सारी मेहनत जो आपने की है। सो बच्चों आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं बेटे, इसमें आपने कहीं पर भी गफलत नहीं दिखानी, आपने अपना ख्याल रखना है, पैनिक भी नहीं करना चीज़ों को। अल्लाह ताला आप सब लोगों को आप सबकी मेहनत के मुताबिक उसका सिला दे। पाकिस्तान जिंदाबाद, आप सारे डॉक्टर पाइंदाबाद।